नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वेद व्यास स्टडी चैनल पर। आज हम लोग बिहार ऑब्जेक्टिव जीके के तहत जो है बिहार की नदियों को कवर करने वाले हैं। यह वीडियो जो है आगामी बिहार की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होगा। चाहे आप बिहार टीचर एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हो, चाहे बिहार पुलिस की। तो चलिए आज के पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है कि निम्न में बिहार की किस नदी का उद्गम पठारी क्षेत्र में है। तो ये है आपका सोन नदी का उत्तरी कोयल और पुनपुन, इनमें सभी ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है सूची 1 और सूची सेकंड को मिलान कीजिए। तो सूची 1 में जो है आपका नदियों के उद्गम क्षेत्र को दिया गया है और सूची सेकंड में जो है संबंधित नदियां दिया गया है, यानी कि कौन सी नदी जो है कहाँ से बहती है। तो पहला है आपका मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश से जो है ये आपका सोन और पुनपुन हो जाएगा, यानी एक आ जाएगा। इसको आप 1, 2, 3 कर सकते हैं। तो एक हो जाएगा आपका 2 मध्य प्रदेश से सोन और पुनपुन। उसके बाद जो है नेपाल से जो है आपकी बागमती, कमला, सरयू, कोसी, ये 4 नदियां जो है जिनका उद्गम स्थान जो है आपका नेपाल है। उसके बाद छोटा नागपुर पठार। तो यहाँ से जो आपका उत्तरी एवं दक्षिणी कोयल और अजय, ये 3 नदी जो है आपके जिनका उद्गम स्थान जो है छोटा नागपुर पठार है। नेक्स्ट चलते हैं। बिहार में बहने वाली बूढ़ी गंडक नदी का उद्गम स्थल निम्न में कौन सा है। तो ये है आपका सोमेश्वर की पहाड़ी। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। गंगा नदी में किस स्थान पर प्रवेश करती है। कहता है गंगा नदी बिहार में किस स्थान पर प्रवेश करती है। तो ये करती है आपका चौसा के निकट। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, कहता है कथन ए बिहार में बहने वाली प्रमुख नदी गंगा को भारत सरकार ने राष्ट्रीय नदी घोषित किया है। और कथन आर कहता है कि बिहार में पाए जाने वाले गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जल जीव घोषित किया गया है। तो कौन सा इसमें सही है और कौन गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कथन ए और आर जो है आपका दोनों सही है। नेक्स्ट सवाल है कि निम्न में कौन नदी बिहार के सर्वाधिक उपजाऊ मैदान का निर्माण करती है। तो ये आपका करता है सोन नदी। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। और सोन नदी का उद्गम जो है आपका गोंडवाना क्षेत्र में स्थित मैकाल पर्वत के अमरकंटक नामक पहाड़ी से होता है, जो कि आपका अमरकंटक जो है मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो ये भी आपको याद रखना है। बिहार के कोइलवर जो कि पटना के निकट स्थित अब्दुल बारी पुल है किस नदी पर है। तो ये है आपका सोन नदी पर। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में किस नदी में पितृपक्ष के दौरान पिंडदान किया जाता है। कहता है कौन सी नदी है जिसमें कि पितृपक्ष के दौरान पिंडदान किया जाता है। तो ये आपका जो है फल्गु और पुनपुन 2 नदी। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। देखिए पुनपुन नदी इसका उद्गम स्थान जो है छत्तीसगढ़ के पहाड़ी भाग से होता है और यह नदी जो है गर्मी में सूख जाती है और बरसात में जो है प्रकट हो जाती है। आपको बता दें कि यह नदी जो है गया और पटना के जिलों में बहती हुई फतुहा नामक स्थान के निकट गंगा में मिलती है। देखिए
ये पुनपुन नदी जो है, इसमें स्नान और पिंडदान करने से पूर्वजों को आत्मा की शांति और उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है। अब फल्गु नदी के बारे में भी जान लेते हैं। देखिए फल्गु नदी जो है ये आपका उत्तरी छोटा नागपुर पठार से जो है आपका सरिताओं के रूप में जो है निकलकर निरंजना या इसको लीलाजन नामक मुख्य धारा के रूप में बोध गया के निकट मोहना नामक सहायक नदी में मिलकर विशाल रूप धारण करती है। इसमें भी कहा जाता है कि पितृपक्ष के दौरान जो है अनेक तीर्थ यात्री जो है फल्गु में स्नान कर पिंडदान करते हैं, ऐसा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं। सूची 1 का मिलान सूची सेकंड से कह रहा है। सूची 1 में जैसे कि आपको बिहार की नदियां दिया गया है और सूची सेकंड में आपको नदियों के किनारे स्थित नगर दिया गया है। जैसे गंगा है तो गंगा के निकट जो है आपका पटना हो जाएगा, गंगा के निकट आपका पटना हो जाएगा। उसके बाद सरयू है तो सरयू जो है ये आपका छपरा से निकलती है। गंडक तो गंडक जो है ये आपका सोनपुर से निकलती है। फल्गु नदी तो फल्गु नदी जो है ये आपका गया से, और बागमती जो है ये आपका दरभंगा से। यानी कि गंगा नदी जो है ये पटना के निकट जो है गंगा नदी है। उसके बाद सरयू जो है ये आपका छपरा के निकट है, और गंडक नदी जो है ये आपका सोनपुर के निकट है। उसके बाद बागमती जो है ये दरभंगा के निकट है। गंगा नदी की बिहार में लंबाई कितनी है? तो गंगा नदी की बिहार में लंबाई जो है ये आपका 425 किलोमीटर। ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर होगा। हरोहर नदी जो ताल क्षेत्र से होते हुए गंगा में मिलती है। हरोहर नदी जो ताल क्षेत्र से होते हुए गंगा में मिलती है, तो ये कहाँ में मिलती है आपकी? तो ये मिलता है आपका बड़हिया से पश्चिम। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है कि बिहार में गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा कोसी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, जिसकी लंबाई जो है 120 किलोमीटर है। बिहार के किस नदी पर विश्व का सबसे लंबा सड़क सेतु स्थित है? तो ये है आपका गंगा नदी पर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, सूची 1 और सूची सेकंड को मिलान करें। सूची 1 में जो है गंगा में मिलने वाली नदियां हैं और सूची सेकंड में संगम स्थल है। तो जैसे कि सरयू हो गया, तो सरयू नदी जो है ये आपका दिगवाड़ा के निकट। ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद जो है गंडक है, तो गंडक आपका जो है पहलेजा के निकट हो जाएगा। सोन नदी, सोन जो है ये आपका दिगवाड़ा के निकट मिलती है, संगम स्थल होती है। उसके बाद कोसी है, तो कोसी जो है आपका कोसी जो है ये आपका काढ़ा गोला के निकट मिलती है। चलिए नेक्स्ट सवाल, निम्न में किस नदी को सप्त गंडकी भी कहा जाता है? सप्त गंडकी भी कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आपका गंडक को। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा।
निम्न में कौन सी नदी काफ़ी तेज आवाज़ के साथ बहती है? तो काफ़ी तेज आवाज़ के साथ जो है ये आपका सरयू, जिसे घाघरा नदी भी कहा जाता है, ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। देखिए यह नदी जो है आपका हिमालय की पर्वत श्रेणी से निकलती है और बिहार के छपरा जिले में प्रवेश करती है, लेकिन कुछ दूर चलकर जो है यह नदी आपको गंगा में मिल जाती है। और यही नदी जो है काफ़ी तेज़ आवाज़ के साथ बहने वाली कई जगह जो है आपका घाघरा के नाम से भी जाने जाती है। अगला सवाल है कि निम्न में कौन सी नदी मार्ग बदलने के लिए भी कुख्यात है? तो मार्ग बदलने के लिए जो है ये आपका कोसी और बागमती, ये दो नदियां हैं जो कि मार्ग बदलने के लिए विख्यात है। बिहार में गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में सबसे लंबी नदी कोसी है, उसकी लंबाई बिहार में, तो बिहार में उसकी लंबाई जो है ये आपका 120 किलोमीटर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। बिहार में महानंदा नदी जो गंगा में मिलती है, तो ये आपका कटिहार के दक्षिण पश्चिम में, ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर होगा। किऊल नदी जो खमरडीहा यानी हजारीबाग से निकलकर हजारीबाग के निकट से निकलती है, इनमें धाराएं सम्माहित होती है। तो इसमें धाराएं जो है जैसे फल्गु की धाराएं, उसके बाद पंचाने की, सकरी की, इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, इनमें सभी। नेक्स्ट सवाल है, कहता है कथन ए बिहार के कई स्थानों पर विभ्रंश घाटियां एवं कठोर चट्टान जलप्रपातों का निर्माण करते हैं। कथन आर कहता है कि बिहार के रोहतास, गया एवं नवादा जलप्रपातों वाले जिले हैं। तो कौन सा कथन सही है, कौन गलत है, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कथन ए और आर जो है दोनों सही है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।